आपके दिल में क्या बीतेगी जब आप कंपनी पे जा रहे हो लंच बॉक्स लेकर के, और उसके बाद आपकी बीवी तुमसे पूछ रही हो कि क्या ये बालकनी में थोड़ा सा मैं गड्ढा खुदवा करके गमला लगा लूँ। तो आप तो यही कहोगे ना कि कोई बात नहीं, मैं तो ड्यूटी पे रहता हूँ, आप घर को सजा लो। लेकिन जब आप कभी 2-4 दिन में लौट के आ रहे हो लंच में, कभी कभी लंच ना ले गए हो और लौट के आ रहे हो, तो कान लगा करके जब कान से सुनो तो आपको पता चले कि अंदर जो गमला लगाने के लिए बालकनी में जगह बना करके और दीवार खड़ी करी गई है 4 इंच की, 5 इंच की, जो भी हो, 1-2 फुट की, वो मेरे लिए, मेरे को कब्र खोदा गया है। तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र के बारामती में। बेचारा ये इंजीनियर पति है जो कि वहाँ पे प्रवीण ड्यूटी करने जाता है, घर पे आता है, अपनी मम्मी के साथ रहता है, अपने छोटे भाई के साथ रहता है, और अपनी बीवी बी फार्मा करके पूरी मेडिकल की जानकारी है, लेकिन घर में बैठी है, काम नहीं करती है। उसके साथ 2016 में शादी हुई थी। मान के चलो अभी शादी को भी खूब बहुत सारे दिन हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। फिर भी पति इतना बुरा लगता है, पत्नी को खूसट लगता है, खूसट काटने को दौड़ती है बदरिये की तरह, भौं भौं भौं। इस तरह से पत्नी ने सोचा कि अब ये पति मेरी ज़िंदगी से नहीं मरेगा, नहीं जाएगा, मैं विधवा नहीं होऊंगी, मेरे को डेली सिंदूर लगाना पड़ रहा है, ये मरेगा तभी मेरा सिंदूर पूछेगा। तब इसने क्या किया, प्लान तो देखो इसका। पति से कहती है, सुनो जी, सुनते हो, मैं घर में गमला लगाना चाहती हूँ। तो पति बोला, हमारा फ्लैट ही इतना बड़ा है और इतने गमले लगे हुए, फिर भी तुम्हें गमला लगाना? बालकनी है, चौड़ी बालकनी है, लोगों की मोस्टली बालकनी 2.5 फुट की होती है, इसकी बालकनी इस 7-8 फुट की है, इतनी बड़ी बालकनी है, बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, लेकिन इस महिला को अभी भी गमला लगाना है। एक बालकनी में पूरी एक कोने को घेर लेती है और 2.5, मतलब मान के चलो कि एक आदमी 5 जो भी होता है, 5-5.5 का, उतना बड़ा तो लंबा बनाती है, और चौड़ा एक आदमी जैसा मान के चलो 1-2 फुट का चौड़ा करती है। इतना बड़ा ये ईंटा उठवाती है, जन बुलाती है, यानी मजदूर बुलाती है, मजदूर से बुला करके, और वो उतना बड़ा कर देती है। एक स्लैब बगल में रखती है। इसने ये सोचा था कि स्लैब हम उठा करके अपने आप ही पति के ऊपर ढाक देंगे, लेकिन जब मजदूर चले जाते हैं और ये जब स्लैब ढालने की कोशिश करती है तो स्लैब ढाप नहीं पाती है। ये दूसरे दिन फ़ोन करती है, कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा काम और करना है। उस दिन रात में ये पति को नींद की गोली इतनी ज़्यादा दे देती है, और सास को नींद की गोली दे देती है, और अपने बेटा को मैके भेज देती है, और उसके बाद जन से यानी मजदूर से कहती है कि तुम ये स्लैब उठा करके ऊपर रख दो। जैसे हाँ, मत खाइए, वो हो चुका होगा, ख़राब हो चुका होगा। स्लैब उठा करके मजदूर जैसे ही ऊपर रख रहे थे, स्लैब इतनी मजबूत थी कि मजदूर की भी जान निकल सी हो रही थी। तो मजदूर ने देखा जो अंदर कपड़ा पड़ा है, जहाँ पे इन्होंने गमला लगाना था, मिट्टी भरना था, खाद भरना था, पांस भरना था, वहाँ पे चद्दर भरी हुई है, गत्ता भरा हुआ है, तकिया रखी हुई है, फिर भी इन्होंने स्लैब रख दिया। स्लैब रखने के तुरंत एकदम बिल्कुल एक हल्का सा 1 अंगुल के बराबर जैसे रखने वाले थे, तैसे इनको लगा कि चद्दर तो अंदर हिल रही है, जबकि अंदर चद्दर हिलने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इन्होंने तुरंत स्लैब को दोनों ने धक्का मार के पीछे किया, और जब चद्दर हटाया तो मजदूरों की जान निकल गई। अब पूछते हैं मालकिन से, शर्मिला जी आप आइए, यहाँ पे आदमी लेटा हुआ है। तो शर्मिला कह रही है, मेरे पति हैं और मेरे पति समाधि ले रहे हैं। मेरे पति बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे पति दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, घंटी बजाते हैं, मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरे से समाधि लेने की बात की है। अच्छा सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पति को लिटा करके उसके ऊपर स्लैब रख रही हो तुम, उसके बाद मजदूरों को बिल्कुल बेहवास होकर के समाधि लेने की बात कर रही हो। उसके बाद स्लैब हटाया जाता है, पति को बाहर किया जाता है, मजदूरों के द्वारा नीचे भागा जाता है, भाग करके सोसाइटी के जो चीफ होते हैं उनको बताया जाता है। सोसाइटी के जो चीफ होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, वो पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है, जब अंदर बालकनी जो बनाया था वो गमला लगाने का घेराव एक उसमें देखते तो तकिया रखी है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है, कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मजदूर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तकिया आपने गमला लगाने वाले इस बार में क्यों रखा है? तो वो बोलते हैं कि तब बोलते हैं, सर मेरे पति समाधि लेने चाह रहे थे 2-3 दिन के लिए। अब सोचिए, जब पति को उठाती है, पति पलंग पे लिटा देती है, पति वहीं पे पड़ा हुआ था। जब पति को पुलिस उठाती है हाथ पकड़ के, तो पति सिर्फ रोता है पुलिस को चिपक चिपक के।
सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पति से पूछती है कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पे गमला लगाएंगे, गुलाब का फूल लगाएंगे, और उसके बाद उसमें पति को कवर कर देती है और उसके ऊपर स्लेब रखवा देती है। लेकिन ये सौरभ राजपूत नहीं था, ये दूसरा पति था बहन जी। उसकी नसीब में ऐसा नहीं था कि तुम जैसी उल्टाएं मारो, ठीक है। उसके बाद पुलिस को सख्ती से बरतना होता है। पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है, पुलिस घर के मेंबर से पूछती है, पुलिस बच्चों से बात करने की कोशिश करती है। तब ये शर्मिला जाकर के वहीं पे टूट जाती है। तब शर्मिला बताती है कि ये शराबी है, ये कबाबी है, डेली गाली देता है और मैं इसको देखना नहीं चाहती हूँ, ये मर नहीं रहा है, मैं मारना चाहती थी। दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मारने वाला कोई और है और बचाने वाला कोई और है। आज की डेट में ये बेचारा पति बचा हुआ है। अब ये कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या, इसको माफ़ करूं या सज़ा दूं। इसने पहले कहा कि मुझे कोई सज़ा नहीं देनी है, मैंने इसको माफ़ कर दिया है। लेकिन 2 दिन बाद आता है और ये समझ गया था कि जब सारी क्राइम स्टोरी ये देखता है, समझ गया था कि ये मेरे को छोड़ेगी नहीं। इसके दिल में जगह होती तो पहले दिन मेरे लिए कब्र में जिंदा मेरे को गाड़ रही थी, तो अभी दोबारा छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। किसी और तरीके से एक्सीडेंट से मरवाएगी या कोई और तरीके से मरवाएगी। इस वजह से इन्होंने FIR लिखवाया, इसको साइड करवाया, इसको जेल भिजवाया। अब मैडम जी जेल गई हैं। अब जेल में वहाँ पे ये मैडम जी कह रही हैं कि मच्छर काट रहे हैं मुझे। देखिए, पति को गमले के रैक में गड़वाए दे रही थी तो पति को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन इनको जेल में मच्छर काट रहे हैं। अब आप लोग क्या कहोगे बताओ।